Good morning, friends. Today we start the chapter The Enemy written by Paul Sachsberg from the page number 32. Now open page number 32. And before teaching this chapter, I want to describe the previous story. हाना और सादाव जो पीओडब्ल्यू था, प्रिजनर ऑफ वार था, उसको अपने घर में ले जाते हैं उसका ऑपरेशन करने के लिए। सादाव हाना से कहते हैं कि भाई इसको ऑपरेशन करने से पहले क्लीन आउट कर दो, वॉश आउट कर दो। हाना अपनी जो मेड सर्वेंट है यूमी, उससे बोलती हैं कि भाई इसको आप क्लीन करिएगा, लेकिन यूमी जो है उसके लिए बिल्कुल मना कर देती है। और एट द लास्ट जो हाना है वो खुद उस एनिमी का बॉडी को क्या करती हैं, साफ करती हैं। और जब वो उसकी बॉडी को देखती हैं तो वो ये सोचती हैं, जब ये छोटा बच्चा रहा होगा तो ये बहुत ही प्यारा और क्यूट रहा होगा, लेकिन तभी उसका कॉन्शियसनेस कहता है कि अब ये एक छोटा बच्चा नहीं है, अब ये जो है एक बहुत ही बड़ा हो चुका है और इस वक्त जो उसकी आंखों के सामने लेटा हुआ है वो उसका एनिमी। नाउ आई स्टार्ट। While she was thinking these thoughts, though not really linking the man better now that he was no longer a child. Now his consciousness said to her that enemy was not no more a child now, कि अभी ये एनिमी जो था वो एक बच्चा नहीं था। She kept on washing him until his upper body was quite clean. हाना उसकी बॉडी को तब तक साफ करती रही जब तक कि वो ऑपरेशन करने के लायक नहीं हो गया, पूरा बॉडी उसका क्वाइट क्लीन हो गया, पूरा साफ हो गया। But she dared not turn him over. Where was Sadav? Hana had no enough courage to turn the body of POW, and now she was thinking about her own husband, where he was. Now her anger was ebbing. Ebbing का मतलब होता है क्लियर एंड, खत्म होना। उसका जो गुस्सा था वो धीरे 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 क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। आप जानते हैं अच्छी तरीके से गुस्सा क्यों हो रही थी वो, क्योंकि उसकी मेड सर्वेंट ने उसको साफ करने से मना कर दिया था। एंड सी वाज एनेक्सियस अगेन एंड सी रोज, ROS, रोज मानी वैसे गुलाब होता है, लेकिन यहाँ पर रोज राइज की जो है सेकंड फॉर्म है। रोज मानी उठी, वो उठी। Biting her hands on the round towel, then leaves the man be chilled, she put the quilt over him. The cold was too much, and that enemy might be died from the cold. So Hana covered his body by a quilt. एक रजाई से हाना ने उसकी पूरी बॉडी को क्या कर दिया, कवर अप कर दिया कि ठंड से कहीं ये मर ना जाए। Sadav, she called softly. He had been about to come in when she called. At the same moment when Hana called her husband, Sadav came into the room. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. Sadav was fully fitted as he always fitted himself at the time of operation. आप जानते हैं जब ऑपरेशन होता है तो अलग तरीके के डॉक्टर फुल कोट पहनते हैं, उनके पास एक सर्जन बैग होता है जिससे वो सारी चीज़ों को बार बार किसी से ना मांगना पड़े। और आगे वाले पार्ट में ये है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक सीक्वेंस वाइज रख देता है टॉवल पर, जिससे जिस इंस्ट्रूमेंट की सपोज दैट नाइफ हुआ, किसी भी तरीके की सीजर हुई, तो सीजर भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो उसको उठाने में उसको डिले नहीं होगा, एकदम से उसे जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी वो उसको पिक कर लेगा। You have decided to operate, she cried. Yes, he said shortly. He turned his back to her
and unfolded a sterile towel upon the floor of the tokonoma. tokonoma एक एक्लॉग होता है, एक दीवार में ऐसे बेस लगा होता है जिस पर हम क्या रख देते हैं, ऐसे सामान रख देते हैं. And put his instruments out, open it, और उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो रखने लगा. Fetch towels, he said. Fetch means होता है bring, लाओ. उसने कहा towels लेके आओ. She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting, so that the blood would not ruin the fine floor covering. You know well that room belonged to Sadav's father, and everything was so much precious. Even the mat, जो floor mat था, वो भी बहुत कीमती था. And Hannah was so much worried about that mat too, that at the time of operation, when the blood of that enemy would be come out and it would ruin the mat. कि जब ऑपरेशन के टाइम में जो फ्रेश ब्लड निकलेगा तो उससे वो मैट जो है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए उसके माइंड में ये था कि हम उसके नीचे क्या करेंगे कि जो यूजलेस जो ओल्ड राइट्स होते हैं और जो ओल्ड टॉवेल्स वगैरह कपड़े होते हैं वो बिछा देंगे. हाना के माइंड में ये चल रहा था उस मैट्रेस को बर्बाद होने से बचाने के लिए. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs. Shrubs means होते हैं छोटे छोटे plants. On the cold nights, and took an armful of them. Very soon and very hurriedly, Hannah went out to the garden and collected a handful old cloths that were used by the gardener to save small plants from the cold. जो माली था जो छोटे छोटे पौधों को ठंड से बचाने के लिए उन कपड़ों का यूज़ करता था, वो सारे कपड़ों को ऐसे हाना इकट्ठा करके ले आई कि भाई ऑपरेशन से पहले मैं उसको बॉडी के नीचे एनेमी के बिछा दूंगी और जो प्रीसियस जो मैट है वो बच जाएगा. लेकिन आने वाले पैरा में आप सीखेंगे या जानेंगे कि हाना को देर हो चुकी थी, तब तक वो पूरा जो मैट्रेस था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बेकार हो चुका था. But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man bound and had ruined the mat under him. Completely उसके जो ब्लड ने उस मैट को उसके नीचे जो था, नीचे वाली साइड थी, उसको क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, खराब कर दिया था. Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined, Sadav replied. But Sadav was not worried about that mattress. He was so much worried to save the life of that enemy. Sadav के दिमाग में पैसा और इसका कोई मोल नहीं था. वो हमेशा ये कहता था कि देखिए, अगर एक टीचर है, कोई भी टीचर हो सकता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो उस टीचर की द बेस्ट ड्यूटी ये है कि उसके क्लास के सारे बच्चों को हर चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए. अगर एक भी बच्चा छूटता है तो इसका मतलब देयर इज अ वन क्वेश्चन मार्क फॉर द एबिलिटी ऑफ दैट टीचर. इन द सेम वे इट हैपेंड विद सादाव टू. सादाव का ये था कि अगर कोई पेशेंट जो है मेरे यहाँ पे आया और वो ठीक होके नहीं गया तो मेरे जो प्रोफेशन पर, मेरी एबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है. वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता था. ये चीज़ आप लोगों के साथ भी लागू होती है कि आप स्कूल में आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो यहाँ से सीख के जाइए, कुछ लेके जाइए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा. दीज आर मोटिवेशनल पॉइंट्स. Sadav replied, yes, it is ruined. Sadav replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. She obeyed him without a word, and he began to wash the man's back carefully.
देखिए अपर पार्ट जो था वो हाना ने साफ किया मैन का, और उसको टर्न आउट करके जो बैक पार्ट था वो सादाओं ने क्लीन आउट किया। यूमी would not wash him, she said. Now it is a complaining tone of Hana to Yumi कि भैया देखो सादाओ, हमने यूमी से कहा था तो यूमी ने उसको क्या नहीं करा, साफ नहीं करा। तो सादाओं ने बहुत ही शॉर्ट में बोल दिया कोई बात नहीं, तुमने तो साफ कर दिया, मैंने क्या चाहिए था, ये क्लीन आउट बॉडी चाहिए था, चाहे तुम साफ करो चाहे यूमी साफ करती। Yes, she did. He did not seem to hear her, but he did not hear to his own wife. But she was used to his absorption. Absorption का मतलब था deep work, काम की तल्लीनता। When he was at work, she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently. मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताया कि साला को ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो जो बॉडी है, चाहे दोस्त की बॉडी होती चाहे दुश्मन की, वो बॉडी एक पेशेंट की बॉडी हुआ करती थी। उसको ये भी मतलब नहीं था कि वो उसको कितना लंबा उस पर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि मैं जो इस पर वर्क कर रहा हूँ वो बहुत ही एक्सलेंट तरीके से हो, कोई भी किसी भी तरीके का फॉल्ट ना रह जाए। अगर आप सारी चीज़ों को बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से करेंगे तो 100% उनका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने का कोई मतलब नहीं बनता है। You will have to give an anesthetic if he needs it, he said. Sadao commanded to his own wife that whether the patient needed an anesthetic, then he should give him. एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी की दवा। बोले कि भाई अगर इसको ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन के टाइम उसे पेन होगा तो उसकी बॉडी जर्क करेगी, तो और ज़्यादा उसे बेहोश करना था। वो बेहोश तो ऑलरेडी था, नेचुरल बेहोश था। ए आई सी रिपीटेड ब्लैंकली का मतलब था इन दिस वे, आंखों को पलकों को इस तरह से मारना। बोली मैं कैसे इसको नशा दे सकती हूँ, बट नेवर हैव आई, मैंने तो कभी किसी पेशेंट को नशा दिया नहीं। इट इज इजी एनफ ही सेड इम्पेशेंटली माने एकदम से हाइपर हो गए। बोले जानती नहीं, ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा रुई इसमें लगाओ शीशी में ऐसे करके और उसको ऐसे नाक पे रख दो बस। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो उसके जो बॉडी में इसमें जो घाव में वो पैकिंग था, आपको याद होगा समुद्री घास जो थी मॉजेस थी, वो उसको निकाल रहा था ऐसे। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे ही वो पैक निकाला तो जो ब्लड था वो और तेजी से निकलने लगा। He peered into the wound, peered मीन्स होता है झांका, उसने घाव में देखा। With the bright surgeon's light देखिए ये जो हेड पे उसके लाइट बंधी हुई है, surgeon's light fastened on his forehead, the bullet is still there, गोली अभी भी उस घाव में थी। He said with cool interest, now I wonder how deep this rock wound is. If it is not deep, it may be that I can get the bullet, but the bleeding is not superficial. Superficial का मतलब था आउटर। ब्लड दो तरीके से, एक अंदर से निकलता है, एक बाहरी साइड से निकलता है। जो बाहर वाला होता है वो इजी होता है, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। He has lost much blood, और दूसरी बात इसका बहुत ज़्यादा जो ब्लड था वो भी बह चुका था। अब देखिए इसका इसका जो बॉडी था, इसमें ये जो बुलेट जो थी वो यहाँ पे थी, बुलेट जो ये थी, ठीक है जी, और ये जो नुकीली चट्टान थी वो ऐसे घुस चुकी थी, मतलब बुलेट यहाँ पर थी और घाव और अंदर तक था। तो सादा कहता है कि अगर ये घाव नहीं होता तो इस बुलेट को मैं बहुत इजीली निकाल सकता था, लेकिन अब ये और जो फ्लैश था, जो मीट था, जो मांस था, उसने इस पूरी बुलेट को कवर अप कर लिया था, और ये किडनी के पास में था। अंडरस्टैंड और नॉट? और अगर ये घाव नहीं होता तो ये बुलेट को सारा बहुत इजीली क्या कर सकता था, निकाल सकता था। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, हाना स्टार्टेड वॉमिटिंग।
देखिए जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, उनका हार्ट जो होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जैसे ही ऑपरेशन हाना ने देखा तो उसको पलटियां आना शुरू हो गई। He looked up and saw her face the color of sulfur, और उसने देखा कि उसकी बीवी का जो चेहरा था वो पूरा पीला पीला सा हो गया था। डोंट फेंट, बोले बेहोश मत हो जाना, अगर तुम बेहोश हो गई तो ये ऑपरेशन जो है अधूरा रह जाएगा। He said sharply, उसने गुस्से से कहा, बोले हट, बेहोश मत हो जाना, ये पलटियां आ रही हैं, वो क्लियर करके जल्दी से आओ। He said sharply he did not put down his exploring instruments। एक्सप्लोरिंग मानी होता है खोजने वाला, लेकिन सादाव ने अपना काम बिल्कुल रोका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने अपना काम रोक दिया तो ये मरीज बचने वाला नहीं है। If I stop now, the man will surely die। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room। हाना ने अपना हाथ मुंह पे ऐसे रखा क्योंकि उसे वॉमिटिंग हो रही थी और वो कमरे से बाहर भागी। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, रेचिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग, और बगीचे के बाहर उसने देखा कि हाना पलटियां कर रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। लेकिन देखिए कितना सादा अपने प्रोफेशन के लिए कितना सरेंडर्ड था। बीवी पलटियां कर रही थी, बीवी परेशान थी, लेकिन उसने बीवी को नहीं देखा, उसने पेशेंट को देखा कि अगर मैं अपनी बीवी को सिंपैथी दिखाऊंगा, अपनी बीवी को मर्सी दिखाऊंगा तो ये पेशेंट बेचारा जो है वो मर जाएगा। It will be better for her to empty her stomach, he thought, and there was a thought in the mind of Sadav that empty stomach would be useful for Hana। अगर इसका पेट खाली हो जाएगा हाना का तो ये ठीक रहेगा और ये बेहोश वगैरह नहीं होगी। He had forgotten that of course she had never seen an operation। ये दिमाग से निकल चुका था सादाव के कि हाना ने अपनी लाइफ में ऑपरेशन होता हुआ नहीं देखा था, जिसकी वजह से जब उसकी आंखों के सामने ऑपरेशन हुआ तो उसको पलटियां आना शुरू हो गई। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशिएंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। लेकिन अब देखिए भाई, एक तो उसका वो प्यार था, दूसरी वाइफ थी। अपनी बीवी की इस बैड कंडीशन को देखकर जो सादाव का माइंड था वो गुस्से से भर गया और उसने अपने जो इंस्ट्रूमेंट था, जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट था, जो चाकू था उसके ऐसे वो निकाल रहा था, उसको और तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया, जिससे एज सुन एज पॉसिबल ही कुड ब्रिंग आउट द बुलेट फ्रॉम दैट बॉन्ड ऑफ द POW। थैंक यू वेरी मच।